हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम राल्फ वाल्डो एमर्सन की फेमस पोएम ब्रह्मा को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है जिसमें एमर्सन ने वेदा से इंस्पायर होकर कुछ आइडियाज़ को यहाँ प्रेजेंट किया है, जैसे कि आत्मा अमर होती है और उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता, इसके बारे में बताया है। और साथ ही ब्रह्मा, जो कि ट्रिनिटी में हिंदुइज्म में जो 3 भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनमें से जो ब्रह्मा है उनके बारे में भी इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा पोएम को लिखा गया था 1856 में, और जो हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन है, यानी जो ब्रह्मा जी हैं जो दुनिया को बनाते हैं, उनके नाम के ऊपर इस पोएम का भी नाम रखा गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, ब्रह्मा ट्रिनिटी में से एक है। ट्रिनिटी 3 भगवानों को कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से ये एक है। तो ये एक ऐसी पोएम है जो वेदास के बहुत सारे आइडियाज़ को प्रेजेंट करती है, जैसे कि आत्मा अमर होती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज़ इसमें बताए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मा पोएम के स्पीकर हैं और पूरी पोएम में ब्रह्मा का ही एप्रिसिएशन हुआ है, ब्रह्मा जी की तारीफ हुई है। जो ब्रह्मा है वो इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, यानी पूरा जो यूनिवर्स है वो ब्रह्मा जी के कारण ही चलता है, ऐसा बताया गया है। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ब्रह्मा के कारण होती हैं। वो टाइमलेस है, इमॉर्टल है, यानी कभी नहीं मर सकते, परमानेंट है, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह मौजूद है। ही सिम्बलाइजेज द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन सोल, तो वही इंसान की आत्मा को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एक इंसान को फिजिकली मारा जा सकता है, उसका शरीर मर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी मरती नहीं है। वो एक आदमी से दूसरे आदमी में पास होती है, यानी जब एक इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा फिर से एक नया शरीर ग्रहण करती है, और इस तरीके से जो आत्मा है वो इटर्नल और इमॉर्टल होती है। ब्रह्मा जी के लिए कोई भी बात सीक्रेट नहीं है। शैडो एंड सनलाइट, यानी कि फिर चाहे परछाई हो, छाया हो, या सूरज की रोशनी हो, धूप हो, उनके लिए सभी कुछ एक समान है। वो शर्म को, फेम को, यानी कि फेमस हो जाने को, या शर्म आ जाने को, शेम और फेम दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, यानी फिर वो पत्थर हो या सोना हो, उनके लिए एक बराबर है। द वैंक्विश्ड गॉड्स ऑल्सो अपीयर टू हिम, यानी ऐसे भगवान जो गायब हो चुके हैं, ऐसे देवता जो गायब हो चुके हैं, वो भी उन्हें दिखाई देते हैं। ही रिसाइड्स इन हेवन, तो वो स्वर्ग में वास करते हैं, और उन्हें डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद ही एक बहुत बड़ा डाउट है, और डाउटर वो खुद हैं, यानी वही डाउट करते हैं, और जिस चीज़ पर डाउट किया जा रहा है वो खुद हैं। अ स्लेयर एंड द स्लेन आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द सेम स्पिरिट, तो जो मारने वाला है और जो मरने वाला है वो भी ब्रह्मा जी से ही निकलते हैं, उसी एक स्पिरिट से निकलते हैं। तो जो मारने वाला है उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी को मार दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। इफ एनीथिंग इज फार और फॉरगॉटन, दैट थिंग इज वेरी क्लोज टू ब्रह्मा, भले ही कोई चीज़ बहुत दूर हो, लेकिन वो ब्रह्मा जी के लिए बहुत पास है। तो उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही हर चीज़ को बनाया है। इफ एनीवन सिंग्स, ब्रह्मा इज द म्यूजिक, तो अगर कोई संगीत कहीं बज रहा है तो वो भी ब्रह्मा जी ने ही क्रिएट किया है। अगर कुछ उड़ रहा होता है तो ब्रह्मा जी ही उसके पंख होते हैं, और उन्हें ही ये अवेयरनेस है कि ह्यूमन बींग्स उन्हें पाने के लिए compete कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जो इंसान है वो भगवान को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान ब्रह्मा जी को या भगवान को हासिल करना चाहता है तो उसे उतना अच्छा बनना पड़ेगा, उतनी गुडनेस डेवलप करनी पड़ेगी, तभी वो ब्रह्मा जी के करीब जा सकेगा। ब्रह्मा द स्पीकर कंक्लूड्स द पोएम विद अ सजेशन दैट इफ पीपल फाइंड हिज वे टू ब्रह्माज एसेंस, ही विल हैव ऑल दैट ही नीड्स फॉर ऑल एटर्निटी। तो जो पोएम है वो इस बात से कंक्लूड होती है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान भगवान को हासिल करना चाहता है, ब्रह्मा जी का एसेंस पाना चाहता है, तो उसे अच्छा होना होगा, और अगर वो वाकई में भगवान को हासिल कर लेता है तो उसे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, जो उसे अमर बना सकती हैं, जो उसे एटर्निटी तक जो चीज़ें लगने वाली हैं वो सारी चीज़ें उसे मिल जाएंगी। अब चलिए इस पोएम के अगर हम एनालिसिस की बात करें, तो ये जो पोएम है
वो अमेरिकन रोमांटिसिज्म का एक पार्ट है। यानी जैसे इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट हुई थी, उसी तरीके से अमेरिका में भी रोमांटिक मूवमेंट हुई थी, जिसको ट्रांसेंडेंटलिज्म कहा जाता है। और एमर्सन ट्रांसेंडेंटलिज्म के लिए मशहूर हैं। उनकी सारी पोएम्स फिलोसफिकल होती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी ऑल ऑफ अस आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेम वन सोल। तो मेन आइडिया जो इस पोएम में प्रेजेंट किया गया है वो यही है कि हम जो सभी लोग हैं वो उस एक अविनाशी आत्मा से निकलते हैं, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। और जो ब्रह्मांड को बनाने वाले जो रचयिता हैं, जो क्रिएटर हैं, वो ब्रह्मा है। वी आर बॉर्न आउट ऑफ द सेम पेरेंट। तो हम उस सेम एक पेरेंट, एक एटर्नल सोल से निकले हैं। इफ द फादर इज द सेम चिल्ड्रन आर इक्वल। तो अगर फादर सेम है तो चिल्ड्रन भी इक्वल हुए, यानी हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। द सेल्फ ऑफ वन इंडिविजुअल इज एज इम्पोर्टेंट एज द सेल्फ ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। तो हर इंडिविजुअल ही इम्पोर्टेंस रखता है, और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है और अपने आप पर रिलाई करना सीखना चाहिए। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू सेल्फ रिलायंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म। अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म में सेल्फ रिलायंस यानी कि जो इंडिपेंडेंस है, यानी अपने ऊपर ही आश्रित होना, किसी और के ऊपर आश्रित ना होना, इस पॉइंट को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। और ब्रह्मा पोएम में भी एमर्सन इसी मैसेज को देना चाहते हैं कि अगर हम ब्रह्मा को हासिल करना चाहते हैं, भगवान को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर गुडनेस डेवलप करनी पड़ेगी। गुडनेस इसका सल्यूशन है। अगर किसी को भगवान को हासिल करना है तो उसे समझना होगा कि हम सब एक ही भगवान के भाई बहन, हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, यानी एक दूसरे के भाई बहन हैं। और इसीलिए हमें, जैसे हम अपने आप के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से हमें दूसरे के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। सो ये जो पोएम है वो एक सेलिब्रेशन है सेल्फ का। ब्रह्मा रिप्रेजेंट्स द एटर्नल इन्फिनिट सोल ऑफ यूनिवर्स वेयर एवरी इंडिविजुअल सोल गेट्स यूनाइटेड। तो जो ब्रह्मा है वो एटर्नल सोल है यूनिवर्स के मरने के बाद, जहाँ पर इंडिविजुअल सोल यूनाइट हो जाती है मोक्ष मिलने के बाद। जहाँ पर जो किसी इंसान की आत्मा है जब ब्रह्मांड की आत्मा से मिल जाती है तो उसे मोक्ष कहते हैं। द इमेजरी यूज्ड इन दिस पोएम इज पार्टली बेस्ड ऑन द विष्णु पुराण। तो ये जो इमेजरी यूज की गई है वो पुराणों से और वेदों से इंस्पायर होकर ली गई है। एमर्सन उसे अपनी जर्नल्स में यूज किया करते थे। एमर्सन्स पोएम ब्रह्मा इज मिराकुलस इन इट्स ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट। तो एमर्सन ने ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट्स को मिलाकर इस पोएम को लिखा है, और वो ब्रह्मा का रोल एज्यूम कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मा हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन है, और वो हिंदू माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं पूरी पोएम में। और ये उन्होंने भगवत गीता और बाकी के हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे कि उपनिषद और वेद वगैरह पढ़कर ये नॉलेज हासिल की थी, और उसी नॉलेज को उन्होंने इस पोएम में रीडर्स के सामने परोसा है। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और इसकी समरी और एनालिसिस को आप अपने एग्जाम्स में यूज़ कर पाएंगे। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।